I ate 100 grams of protein every single day and I did not expected these results. Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो तुम सारे के सारे? I hope बहुत बहुत अच्छे होगे. तुम्हारी फिटनेस वेलनेस जर्नी अमेजिंग चल रही होगी. तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने अपने 100 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक में क्या खाया, मेरे क्या स्ट्रगल्स थे और क्या 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रोज खाना एक्चुअली वर्थ था या नहीं. हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें सब बोलते हैं कि आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, आपको मिनिमम इतना खाना चाहिए, ट्वाइस योर बॉडी वेट इतना खाना चाहिए, पर ये कोई नहीं बताता कि जब आप खाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 30 दिन तक एक्चुअल में 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट करूंगी और देखूंगी कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, वो भी घर के खाने के साथ. ऑनेस्टली पहले मेरे को लगता था, जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया था या जब मैं पतली हो गई थी, बेसिकली कुछ ऐसी दिखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इनफ प्रोटीन खा रही हूँ. पर उस टाइम पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैं 60 या 70 इतना ही प्रोटीन खा पाती थी और इसकी वजह से मेरी बॉडी फैट के साथ साथ मसल लूज कर रही थी, मेरी रिकवरी अच्छी नहीं हो रही थी. और बात सिर्फ बॉडी गोल्स की नहीं है, अगर आप प्रोटीन लो रखते हो अपनी डाइट में तो आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाती है और आप अटरम शटरम कुछ भी फास्ट फूड या हेल्दी के नाम पे बहुत ज्यादा बिंज ईट करने लग जाते हो और मैं भी बीच में वही करने लग गई थी. तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या खाया जिससे मैंने अपना प्रोटीन इंटेक डबल कर लिया. मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने होल फूड्स खाए. मैंने प्रोटीन के नाम पर वे तो मैं हमेशा से लेती हूँ, ठीक है, उससे मेरा 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आता था. मैं पनीर यूज करती हूँ हाई प्रोटीन लो फैट, जिसमें एक पैकेट में 28 ग्राम प्रोटीन होता है. आप एपिगामिया का भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर 25 ग्राम होता है 100 ग्राम में. और ग्रीक योगर्ट कभी कभी एक ग्रीक योगर्ट मेरा एक हफ्ता 1.5 हफ्ता चल जाता है, क्योंकि मैं एक दिन का सिर्फ 50 ग्राम या 100 ग्राम ऐसे करके खाती हूँ. तो अगर आप थोड़े चीपर ऑप्शंस लो, उसके लिए आप ले सकते हो टोफू, सोया चंक्स या दही ले सकते हो, लो फैट मिल्क ले सकते हो और आप प्रोटीन ओट्स खरीद सकते हो अपने ब्रेकफास्ट के लिए. ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आपको अपने प्रोटीन गोल्स कंप्लीट करने हैं. तो बेसिकली यही सारी चीजें थी जिसको मैंने इंक्लूड किया थोड़ा ज्यादा, जिससे मेरा प्रोटीन गोल मैं पूरा कर पाई. अब मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या थे. अब हम बात करते हैं कि मैं एक्चुअल में खाती क्या थी अपना 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करने के लिए. शुरू करते हैं प्री वर्कआउट से. मैं मॉर्निंग वर्कआउट करती हूँ तो उससे पहले आई यूज टू टेक ब्लैक कॉफी, 1 बनाना, या अगर बनाना नहीं है तो आप 2 राइस केक भी ले सकते हो. अगर राइस केक भी नहीं है तो आप 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटो ले सकते हो. तो ये होता था मेरा प्री वर्कआउट. सेकेंड इज पोस्ट वर्कआउट. पोस्ट वर्कआउट में मैं 30 मिनट के बीच बीच में, जब मैं वर्कआउट करके खत्म करती हूँ, तब मैं अपना वे प्रोटीन लेती थी. उसके एक स्कूप में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है. तो हमारा मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट से पहले 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट. सेकेंड, जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ घर आके, मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा 30 दिन सेम रहता है, हल्का सा भी चेंज नहीं होता है. सबसे पहले मैं एग्स खाती हूँ, तो मैं 2 होल एग्स और 3 एग व्हाइट्स लेती हूँ, जिसमें होता है 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. उसके साथ में लेती हूँ थोड़े से फ्रूट्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ में लेती हूँ मैं अपना स्वीट पोटैटो. और अगर आपके पास स्वीट पोटैटो नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड भी ले सकते हो. उसके 2 स्लाइसेस में आपको आराम से 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा. तो वहीं से ही आपको 25-26 ग्राम ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट में मिल जाता है. तो हमारा सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट को मिलाकर 50 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट. और अगर आपको एग्स नहीं खाने तो आपने क्या करना है, आपने पनीर की भुर्जी ले लेनी है, जो आप लो फैट पनीर होता है. अगर आप लो फैट पनीर आपको एक्सपेंसिव लगता है, आप नहीं ले सकते, तो आप मेरी ये वाली शॉर्ट देख लेना. इसके अंदर मैंने घर पर ही लो फैट पनीर बनाया है. जब मेरे पास भी नहीं होता लो फैट पनीर तो मैं घर पर कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है. तो इसकी भुर्जी ले लेना 100 ग्राम. इसमें भी आपको 20 से 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन आराम से मिल जाएगा. साथ में आप ले सकते हो अपने 2 ब्राउन ब्रेड, उसमें आपको आराम से 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. तो तब भी आपका आराम से 25-26 ग्राम प्रोटीन सॉर्टेड है. और अगर आपको पनीर भी नहीं खाना मॉर्निंग में तो आप बेसन का चीला ले सकते हो, उस पर थोड़ा सा टोफू ग्रेट कर लिया 100 ग्राम के आसपास. और साथ में अगर आप कॉफी पीनी है तो आप कॉफी पी सकते हो. उसमें आप 150 ml या 200 ml मिल्क यूज कर सकते हो. उस मिल्क से भी आपको आराम से 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा. तो तब भी आपका 20 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट है अगर आप टोफू का चीला खाते हो या आप पनीर की भुर्जी खाते हो. तो इस कॉम्बिनेशन से आप अपना ब्रेकफास्ट में 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आराम से ले सकते हो. अब बात करते हैं हमारे लंच की. लंच में मेरा हमेशा से है कि मैं पनीर खाती हूँ, मैं चिकन नहीं खाती हूँ. एग्स में सिर्फ दिन में एक बार खा सकती हूँ, मैं ज्यादा एग्स भी नहीं खा पाती. तो लंच में मैं लेती हूँ 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर, विच गिव्स मी अराउंड 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. साथ में मैं लेती हूँ एक रोटी और साथ में अगर मन होता है तो ग्रीक योगर्ट ले लेती हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं लेती. और उसी से ही मिल जाता है मुझे लंच में प्लस 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन. तो लंच तक मैं अपना 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इजीली कंप्लीट कर लेती हूँ. अगर बाय चांस मैं भुर्जी नहीं खा रही हूँ तो मैं साइड में पनीर काट के रख लेती हूँ और घर पे जो सब्जी या दाल बनी होती है वो रोटी के साथ खा लेती हूँ. एंड नेक्स्ट इज स्नैक्स. अगर मेरे को
उस टाइम पे कुछ प्रोटीन वाला खाने का मन नहीं होता तो मैं आराम से 200 ml मिल्क की कॉफी बनाती हूँ। साथ में मैं लेती हूँ 10 to 15 ग्राम्स ऑफ मखाना, रोस्टेड मखाना। और लेट मी टेल यू, अगर आप 200 ml लो फैट मिल्क की कॉफी बनाते हो तो बहुत कम कैलोरीज में आपको आराम से 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो स्नैक में भी अगर मैं एक्सेस प्रोटीन, डेयरी वगैरह नहीं खा रही, सोया वगैरह नहीं खा रही, तभी आराम से मेरी मजेदार कॉफी के साथ मैं मखाना खा के अपना प्रोटीन ले पा रही हूँ। ठीक है, तो स्नैक्स में हमें मिल गया 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, टोटल हो गया हमारा 86 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब रह गया सिर्फ 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो उसके लिए डिनर में मैं क्या करती थी, अगर घर पे राइस बने हैं, ठीक है, या कुछ भी बना है, तो उसके साथ मैं ले लेती थी ग्रीक योगर्ट। 100 ग्राम्स ऑफ ये वाले ग्रीक योगर्ट में आपको मिल जाता है 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मैं 100 ग्राम्स ग्रीक योगर्ट ले लेती थी। या तो अगर ग्रीक योगर्ट नहीं ले सकती तो मैं 15 से 20 ग्राम सोया चंक्स ले सकती हूँ। अगर मैं सोया चंक्स नहीं ले सकती तो मैं 100 ग्राम टोफू ले सकती हूँ। अगर मैं टोफू भी नहीं ले सकती तो सिंपल मैं दाल चावल मिक्स करके साथ में 1 कटोरी दही ले लूंगी, क्योंकि जब आप दाल चावल को मिक्स करके खाते हो तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। अगर आप अकेली दाल खाओगे दैट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, अगर आप मिक्स करके खाओगे इट विल बी अ कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, साथ में अगर आप 100 ग्राम दही भी ले लोगे तो आप वो मिक्स करके खा लो, तो उसमें भी आपको आराम से 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 95 टू 98 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और लास्ट में सोने से पहले अगर आप दूध पीते हो तो आप आराम से 100 ml या 150 ml दूध पी लेना, उसमें हल्का सा स्टीविया डाल के पी सकते हो। और रात को मेरे को शुगर क्रेविंग्स कभी भी होती है तो मैं 150 ml दूध के अंदर हल्की सी चॉकलेट या कोकोआ पाउडर डालती हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ा सा स्टीविया डालती हूँ और वो एक चॉकलेट मिल्क जैसा लगता है। तो मैं एक रात को चॉकलेट मिल्क पीती हूँ और मैं सो जाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना आराम से 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट कर लेती हूँ। आई नो ये सुनने में बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि यार इतना ही सही तो करना है, बस प्रोटीन पनीर ये सब भी तो ऐड करना है। बट लेट मी टेल यू कि क्या स्ट्रगल्स मैंने फेस करे इस 1 महीने में जब मैं अपना 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट कर रही थी। सबसे पहले मेरे को बहुत ज्यादा फुल फील हो रहा था कि यार मेरा पेट फट जाएगा या मेरे को बहुत भूख लग रही है। सेकंड इज बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता था। थर्ड इज जब कहीं मैं बाहर जाती थी तब मेरे लिए इतना मुश्किल होता था ये सब कंप्लीट करना कि मैं जब घूमने जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी, पनीर ये वो कैसे करूंगी। ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती थी कि जब मैं कभी घूमने जाती थी, जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे जा रही हूँ या मैं बाहर मूवी देखने जा रही हूँ, तो उससे पहले ही मैं अपना प्रोटीन शेक पीती थी और मैं ब्रेकफास्ट में ही आराम से 20-30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा के जाती थी ताकि मेरा ब्रेकफास्ट में ही 50-60 ग्राम मैं कंप्लीट कर लूँ और बाहर अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ खा भी लूँ तो घर आके स्नैक्स और डिनर में बाकी का प्रोटीन कवर कर लूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने लग गई थी। और बात रही रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मैंने उस 1 महीने में अपनी शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाया है। 1 महीने पहले तक मेरी इस तरीके की कुछ शेप लग रही थी, मेरी थोड़ी सी लूज स्किन मेरे को फील हो रही थी कमर के आसपास, या जो मेरे ग्लूट्स थे वो 1 इंच, मेरे ग्लूट्स 1 इंच बढ़ गए 1 महीने में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो भी बिना फैट गेन किए या कुछ भी बढ़ाए। थर्ड इज कि मैंने हेल्दी मसल गेन किया है अराउंड 2 kgs। फैट नहीं, फैट परसेंटेज मेरा उतना ही है बट मैंने मसल अपना गेन किया है विद दैट। नेक्स्ट, मेरी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई हैं। मेरा हर छोटी छोटी बात पे कुछ खाने का मन नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा फुल रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लास्ट इज मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है क्योंकि मैं प्रोटीन इतना खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मैं आज जिम जाकर आई हूँ तो मेरी लाते वाते सब बहुत दुख रहा है, ऐसा नहीं होता। मेरी डाइट इस तरीके की बन गई थी कि मेरे को बिल्कुल भी बॉडी में पेन नहीं हो रहा था, मेरी रिकवरी बहुत इजीली हो रही थी। और लास्ट बेनिफिट मुझे जो लगा वो मेरी टमी एरिया पे लगा। ये कुछ ज्यादा टाइटर फील हो रही थी जब मैंने प्रोटीन इंटेक बढ़ा लिया था अपना, क्योंकि फैट लॉस हो रहा था पर आपका मसल भी गेन हो रहा था, इसीलिए लूज स्किन मेरी कम हो रही थी। तो ये थे मेरे ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ हिटिंग 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट मी टेल यू, वाज इट इजी? नो, बट वाज इट वर्थ इट? यस। और क्या मैं इसको अब आगे भी फॉलो करूंगी? यस, क्योंकि मेरे को बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले मेरी स्किन, मेरी बॉडी, मेरे हेयर को लेकर। माई हेयर स्टार्टेड ग्रोइंग मोर, माई स्किन लुक्स मोर ब्राइटर एंड क्लियरर एंड माई बॉडी फील्स मच बेटर और मसल मास भी काफी इंक्रीज हुआ है। तो ये थी मेरी ओवरऑल 30 डेज 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक पूरा करने की जर्नी। आई होप तुम्हें भी इससे पता चल गया होगा अगर तुम्हारे को प्रोटीन इंटेक पूरा करना है कि तुम कैसे कर सकते हो, वो भी बिना चिकन, फिश या किसी भी तरीके के मीट से
हाँ एग्स मैं खाती हूँ बट उसका ऑल्टरनेटिव मैंने बता दिया, तो आई होप यू आर क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।